अस्सलाम वालेकुम गाइस, टीच टेक पर खुशामदीद। हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों के रिव्यू क्वेश्चंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हैं हमारे पास और उसकी दो टाइप्स हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो उसमें आज हम लोगों ने डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो सॉल्यूशंस का टॉपिक है वो आप लोगों के पेज नंबर 19 पर है और वहाँ पे होमोजेनस सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में जो टाइप्स आती हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन, पेज नंबर 24 पे आप लोग देखें, ये आपको मिल जाएगा। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस की। होमोजेनस की डेफिनेशन है द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज कम्प्लीटली मिक्सड विद द सॉल्वेंट। पीछे हमने देखा था कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक सोल्यूट जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं और एक सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है। तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज़ अचीव थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सोल्यूट की अमाउंट बराबर या डिस्ट्रीब्यूट हुई भी हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई भी हो, तो उसको हम कहते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। इसको रिपीट करें कि होमोजेनस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सोल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में ऊपर से लेकर नीचे तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको हम कहते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने एक जार में वाटर लिया था और इसमें क्या ऐड किया था, सॉल्ट या शुगर। तो जब हम इस सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो हम देखते हैं कि हम अगर फर्स्ट सिप लें तो भी हमें पानी का वैसा ही टेस्ट आता है, यानी थोड़ा सा नमकीन सा। अगर हम लास्ट सिप लें तब भी हमें वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा फर्स्ट सिप का था। तो इसका मतलब है कि सॉल्ट जो डिज़ोल्व हुआ है वाटर में वो ऊपर से लेकर नीचे तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं होमोजेनस सोल्यूशन, राइट। हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? The solution in which solute is not equally distributed throughout the solution। ऐसा solution जिसमें solute solution में equally distribute नहीं हुआ होता, यानी कि solution के एक साइड पे उसकी concentration कोई और होती है, solution के दूसरे साइड पे solute की concentration कोई और होती है। That is uniform composition is not achieved, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो solution की concentration है, composition है, वो same नहीं होती। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास एक सिरप होता है, वो एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है। और वो हेट्रोजेनस कैसे होता है कि जब वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है तो उसके नीचे जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स वो उसके नीचे बैठ जाते हैं। यही वजह है कि जब हम सिरप को इनटेक कर रहे होते हैं तो उससे पहले ये कहते हैं कि हम उसको शेक करें। थोड़ा सा शेक करने से क्या होता है कि जो नीचे उसके कंपोनेंट बैठे हुए होते हैं वो पूरे थोरोली मिक्स हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम उसको इनटेक कर लेते हैं, फिर हम दोबारा रख देते हैं तो वो दोबारा कंपोनेंट नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम्प्लीटली मिक्स ना हुआ हो और कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस की समझ आ गई है, उसके ऑपोजिट है हेट्रोजेनस, ठीक है। ओके, अब हम इसकी देखते हैं सेकेंड डिफरेंस। सबसे पहले जो डिफरेंस था होमोजेनस और हेट्रोजेनस की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन की हेडिंग देकर आप लोगों ने ये डिफरेंस लिखना है। सेकंड हेडिंग आप लोगों ने देनी है पार्टिकल साइज, ठीक है। हेट्रोजेनस में फर्दर टू टाइप्स आती हैं, कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड और सस्पेंशन को हमने इस क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस नहीं करना, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। अभी हमने जस्ट इसका पार्टिकल साइज देखना है। तो हेट्रोजेनस की जो दो टाइप्स हैं, कोलाइड और सस्पेंशन, हम इसका पार्टिकल साइज देखते हैं और ये देखते हैं कि होमोजेनस सॉल्यूशन की कोई टाइप नहीं होती, तो होमोजेनस सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज कितना है। सबसे पहले होमोजेनस का पार्टिकल साइज होता है, 0.1 से 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 एक्सपोनेंशियल -9 मीटर के, यानी पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। यही वजह है कि वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। हेट्रोजेनस की जो फर्स्ट टाइप है कोलाइड्स, उसका पार्टिकल साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, यानी होमोजेनस पार्टिकल के मुकाबले में बड़ा है, ठीक है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज
होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कोलाइड से भी बड़ा जो पार्टिकल साइज होता है वो सस्पेंशन के अंदर होता है, जब भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये इजीली डिजोल्व नहीं होते। फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है। ओके, थर्ड डिफरेंस इसका है होमोजेनस में। थर्ड डिफरेंस है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल्स कैन नॉट स्कैटर द लाइट। जो ये इसके पार्टिकल्स होते हैं होमोजेनस के, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट को फैला देना। जैसे कि ये देखें, फॉर एग्जांपल आप इससे समझ लें कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजेनस सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं 0.1 से लेकर 1 नैनोमीटर के साइज़ के। अब क्या होता है, हम इसमें से लाइट पास करवाते हैं, तो चूंकि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं तो लाइट एज इट इज़ बाहर निकल आती है अनस्कैटर्ड, बिना फैले। वो इसलिए कि जो चीज़ तभी फैल के निकलती है अगर वो किसी से टकराए, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो इसलिए लाइट उनसे नहीं टकराती और टकराए बगैर निकल आती है, इसलिए हम उसको कहते हैं अनस्कैटर्ड लाइट। हेटेरोजेनस में इसके ऑपोजिट हो जाता है। हेटेरोजेनस में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स कैन स्कैटर द लाइट। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज थोड़े से बड़े होते हैं। जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, और जब वो बाहर निकलती है तो फैली हुई निकलती है किसी और डायरेक्शन में, सीधी नहीं निकलती, या बाहर इस साइड ऊपर की तरफ निकल गई या नीचे की तरफ या सीधी निकल गई, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये स्कैटर्ड लाइट है। ये डायग्राम्स आप लोगों ने नहीं बनानी, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को बताई थी, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से लाइट बिना टकराए निकल आती है। यहाँ पार्टिकल साइज बड़ा है तो लाइट टकरा के फैल जाती है, और इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लास्ट पे देखते हैं इसका फोर्थ डिफरेंस, और वो होगा हमारी एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल है होमोजेनस की सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसमें मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह जो डिज़ोल्व होता है वो होमोजेनसली डिज़ोल्व होता है, यानी कि कंपोजिशन थ्रू आउट द सी वो इक्वल रहती है। हेटेरोजेनस पे एग्जांपल देखिए, मडी वाटर और मिल्क। मडी वाटर जो होता है कीचड़ वाला पानी, उसमें भी जो जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वली डिज़ोल्व नहीं होते। मिल्क की एग्जांपल किस तरह है कि मिल्क में फॉर एग्जांपल जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो जो फैट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जो फैट है एज अ सोल्यूट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है थ्रू आउट द मिल्क, इसलिए हम उसको लेते हैं हेटेरोजेनस की एग्जांपल में। राइट, ये थे हमारा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 इन लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, ताकि आप लोगों को लर्न करने में इजी रहे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।